और बिटुमिनस कोयल में कोयला जो ऊपर में पड़ा उसका एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया। आप कोई भी उड़ीसा का कोल फील्ड ले लीजिए, कोई भी झारखंड का कोयला ले लीजिए, सभी कोयला बिटुमिनस कोयला है। ऑल आर बिटुमिनस कोल, मोस्टली आर सेमी बिटुमिनस एंड सम आर सब, ये क्या कहते हैं, सब बिटुमिनस, समझ ना, मोस्टली आर बिटुमिनस। केवल एक ही है डाल्टनगंज, कौन कोल फील्ड है जी डाल्टनगंज में, कौन कोल फील्ड रजहारा है? सर, रजहारा, रजहारा। गुड आंसर, राजहारा। राजहारा में केवल एंथ्रासाइट मिलता है और कहीं नहीं झारखंड में एंथ्रासाइट मिलता है। और जितने भी झारखंड में है वो क्या है, इधर सब बिटुमिनस है या सेमी बिटुमिनस। और सेमी बिटुमिनस जो है, जैसे आपको नॉर्थ कर्णपुरा के ईस्टर्न साइड सभी सेमी बिटुमिनस है, वे वीकली कोकिंग देता है। राजरप्पा वीकली कोकिंग देता है, सेमी बिटुमिनस है, समझ गए। उसके बाद ये चले जाइए, ये बेरमो कोलफील्ड, वहां भी होता है, सेमी बिटुमिनस देता है। और जितने भी है सब बिटुमिनस है, सभी है बिटुमिनस। कट गया क्या? नॉट बिटुमिनस है। उसी तरह से आप एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला है, जैसे प्योर एंथ्रासाइट में यदि आएंगे तो उसमें 90% से ज्यादा चमकीला बैंड होता है, 90% से ज्यादा चमकीला बैंड होता है, जिसे विट्रेन बैंड कहते हैं। और सभी बैंड पतले पतले और लाइक ए पेजेस ऑफ बुक, एकदम हॉरिजॉन्टल सजा होता है, लाइक द पेजेस ऑफ बुक, इसका किताब के पन्ने के जैसा सजा हुआ रहता है और काफी चमकीला होता है, काफी चमकीला, जेट ब्लैक कलर होता है, ये जेट ब्लैक कलर होता है, समझे ना। और विट्रेन बैंड डोमिनेंट होता है। मैंने विट्रेन बैंड के आधार पर सेमी एंथ्रासाइट और एंथ्रासाइट को बांटते हैं, समझे ना। जब सबसे ज्यादा विट्रेन बैंड रहता है, चमकीला बैंड जिसमें 90% से अबव होता है, तो ऐसे कोयले को हम एंथ्रासाइट कहते हैं, समझ गए। और सब जितने भी कैरेक्टर हैं वो सभी के बराबर होते हैं, एंथ्रासाइट और सेमी एंथ्रासाइट दोनों बराबर होते हैं। क्लियर? क्लियर? ये हो जाएगा आप लोगों से? यस सर। हो जाएगा बाबू। तो हम इंटरव्यू इसमें हम टेस्ट भी लेंगे, लिख के मेरे, ये कहते हैं आपको, क्या कहते हैं जी, मेरे मेल पर भेजना पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर, समझ गए। और सबका हम चेक करेंगे। अब नहीं है वहां तो क्लास में लेते थे पहले टेस्ट, नहीं है तो मेल पर लेंगे, ठीक ना। और मेल पर जवाब देना हो तो इट इज ए टाइप्स ऑफ कोल। अब यहाँ एक प्रश्न उठ गया है जो हमको, कोकिंग कोल किसे कहते हैं? अभी टाइम है जी, लाइन नहीं कटेगा। कोकिंग कोल किसे कहते हैं? अटेंडेंस बना लियो ना, अटेंडेंस ले लियो ना सब बच्चे का, है? हाँ तो लाइन न कट जाए। कोकिंग कोल किसे कहते हैं? कोई बच्चा बताओ, कोई बचाएगा? देखिए हर इंटरव्यू में पूछता है, हर एक इंटरव्यू में, व्हाट इज कोकिंग? सुनो आप पहले हम ही को बताने था। व्हाट इज ऑन द बेसिस ऑफ, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कोकिंग प्रॉपर्टी, on the basis of coking property, coal can be categorized into two categories. One is non-coking coal, another is coking coal. Clear? जो कोयला कोक दे, जो कोयला कोक बनावे, कोक दे, उसे क्या कहेंगे? कोकिंग कोल। जो कोयला कोक ना बनावे, कोक ना दे, उसे क्या बोलते हैं? नॉन कोकिंग कोयला। तो व्हाट इज कोक? अब वो तो व्हाट इज कोक? तो कोयला को जब बंद लोहे के चैम्बर में 925 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 मिनट तक गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद वह कोक देता है। मैंने क्या कहा? दो such the coke, when coal is heated in absence of air in a iron chamber,
up to 7 minutes. It gives the coke. It gives the coke. So what is the coke? तो कोयला को जब गर्म करते हैं 7 मिनट तक कोई लोहे के ब्लास्ट फर्नेस में या लोहे के चैम्बर में, तो 7 मिनट के बाद उसे पानी से ठंडा किया जाता है और तब उसे देखा जाता है। तो प्रोडक्ट कैसा होता है? प्रोडक्ट जो होता है इट इज पोरस इन नेचर। प्रोडक्ट कैसा होता है? कोयला जो प्रोडक्ट देता है वो सबसे पहला क्या होता है? इट इज पोरस इन नेचर, लाइटर इन कलर, लाइटर इन वेट, मेटेलिक इन कलर। मेटेलिक इन कलर क्या कहा मैंने? कोक कैसा उसमें ठंडा करने पर कैसा देगा? तो पहले तो पोरस नजर आएगा जो निकलेगा। दूसरा कैसा नजर आएगा? उसका कलर जो है क्या हो जाएगा? मेटेलिक कलर हो जाएगा। समझ गए? तीसरा मैंने क्या कहा? लाइटर इन वेट हो जाएगा। और ऐसा जो प्रोडक्ट निकले तो समझ लीजिए क्या है? कोक। समझे? और यदि कोयला को, ऐसे कोयला को हम क्या बोलेंगे? कोकिंग कोल। जो कोयला कोक दिया वो क्या हो गया? कोकिंग कोल। अब बहुत सा कोयले को हम ब्लास्ट फर्नेस में देकर 7 मिनट तक गर्म करते हैं और उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, जैसे डाले वैसे निकला। तो ऐसे कोयले को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? चार। CHAR। क्या बोलते हैं? चार। CHAR। इसी को चारकोल भी कभी कभी कहते हैं। ठीक है? तो जो कोयला गर्म करने के बाद लोहे के चैम्बर में गर्म माने इन एब्सेंस, व्हेन द कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर अप टू द 7 मिनट, इट गिव्स द पोरस नेचर, metallic color, lighter in weight, that is coke. But after heating there is no effect on the heating, so ना जैसे था वैसे ही निकल गया, then it is known as a char and it is known as a charcoal, so ना, so it is known as a non-coking coal, non-coking coal. तो कोयला को टेस्ट करने के लिए दो तरीका है। यदि वो कोक देता है तो कोकिंग हो गया, और कोक नहीं देता है तो क्या हो गया? नॉन कोकिंग हो गया। क्लियर है? तो बड़े बड़े इंटरव्यू में पूछता है जो कोकिंग क्या है, नॉन कोकिंग। क्लियर? अब क्वेश्चन ये पूछता है, आप अपने हमसे क्वेश्चन कीजिए कि जो सर वो पोरस क्यों हो गया? आप जानते हैं जो कोयला में अनेक प्रकार के गैसेस होते हैं, जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? सेमी प्लास्टिसिटी डेवलप कर जाता है। गर्म करने पर वो गर्म प्लास्टिसिटी डेवलप कर जाता है, और पानी डालते हैं तो फिर क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने के क्रम में क्या होता है? गैस जो है वो सब निकल जाता है, और गैस निकलने के कारण क्या होता है? पोरस 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 नजर होता है। जैसे भात बनाते हैं तो भात जब खोलने लगता है तो क्या होता है? उससे गैसेस निकलता है कि नहीं? और उस भात को ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए तो क्या होगा? चावल को जरा गौर से देखिएगा, जो घर में चावल बनाते हैं, छेद 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 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? है? उससे गैस जो निकला, गैस निकलने के कारण वो छेदा हो गया। तो कोयला में भी बहुत प्रकार के गैस होते हैं, गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, तो जो गैस है वो निकल के पोरस नेचर हो गया। लाइटर इन वेट, लाइटर इन वेट इसलिए होता है, जो गैस निकल जाता है तो वेट क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है भाई। है? और कलर क्या होता है? जेट ब्लैक होता है, और उसको यदि ठंडा दूसरे कलर में सेमी प्लास्टिक के बाद फिर सॉलिड बनता है और फिर ठंडा होता है तो उसका कलर क्या होता है? चेंज कर जाता है, क्योंकि बहुत सा गैसेस जो निकल जाता है ड्यू टू evaporation of the gases, its color has been also changed. So na, so porous has also formed, color is also changed, so na, and lighter in weight due to evaporation of the gases. और वो गैसेस को हम लोग क्या करते हैं? बोकारो स्टील प्लांट सब में देखिएगा आप लोग जाके, उस गैसेस को हम लोग फिर कहते हैं ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो उसी से क्या निकलता है? रोड में जो अलकतरा डालते हैं वो उसी से निकलता है। समझ गए ना? बहुत बार फर्टिलाइजर उससे बनाया जाता है, बहुत बार फिनाइल की गोटी उससे बनाया जाता है। तो ये एक बार क्वेश्चन आता है आप लोग एमएससी में, एक नोट आता है, राइट द नोट्स ऑन द कोकिंग कोल एंड इट्स प्रोडक्ट एंड इट्स बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट हुआ ना, क्योंकि गर्म किए, गैस को ठंडा किए, गैस को फिर ठंडा किए,
ठंडा के बाद फिर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन किए तो अनेक प्रकार के उससे सॉलिड और लिक्विड चीज बनाया जाता है जो कि बाय प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन एमएससी में आता है, समझ गया ना। कोकिंग कोल किसे कहते हैं, नॉन कोकिंग कोल किसे कहते हैं, बराबर इंटरव्यू में पूछता है। कोकिंग कोल किसे कहते हैं, कोक किसे कहते हैं, चार किसे कहते हैं, और ये फिनाइल की गोटी कैसे बनाई जाती है ना, रोड का जो अलकतरा है वो कैसे बनाया जाता है, ये सब आपको पूछता है। कई एक बार पूछा है इंटरव्यू सब में, इसको आपको तैयारी करना है। ठीक है, टाइम है ना अभी? अभी टाइम है ना, कितना मिनट टाइम है? हाँ, अटेंडेंस ले लो इन लोगों का पहले, ये लिख लिया होगा, अटेंडेंस ले लीजिए पहले सबका, देखिए शॉर्ट स्क्रीन लीजिए तो पहले। तो आज जो पढ़ा है वो समझ गए तुम लोग? यस सर। सभी समझ गए हो ना? यस सर। अच्छा, स्क्रीन पर सब अपना फोटो दिखाओ। क्वेश्चन था रुको, क्वेश्चन स्क्रीन पर रुको, हटाओ इसको, रुको बाबू रुको। नूराला खातून बोल रही हो? कौन बोल रही है? किसका क्वेश्चन है? बोल रहे कौन कहा बोलो, मेरा क्वेश्चन बोलो। बोल रहे थे वो जो कोल को हीट करते हैं तो उसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर होता है? अरे प्रभु बोले ना, इट इज हीटेड एट द 925 923 प्लस माइनस 1-2 डिग्री, ठीक है। 9 when coal is heated in iron chamber up to the 925 degree centigrade up to 7 minutes it gives coke। कोयला को जब हवा के एब्सेंस में लोहे के चैम्बर में 7 मिनट तक 925 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो प्रोडक्ट जो देता है वो कोक कहलाता है। और यदि कोयले में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे चार कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार एंड दो? कोयला कोक, चार कोक, तो चार दे वो, क्या जी अमित, ठीक है, समझ रहे हो अमित? यस सर। कोई दिक्कत? किसको दिक्कत है फिर बोलो, अभी तक के पढ़ाई में किसको दिक्कत है? इसका सिंह? यस सर। सर कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति रचना? कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति तो घरे से उड़ीसा से क्लास कर रही है, कहाँ के रे? जम्मू से क्लास कर रही है, उड़ीसा से कर रही है रे? कहाँ से कर रही है सर क्लास? ओडिशा। उड़ीसा से कर रही है। सर ओडिशा से। पूरा खाना उना खा के बैठती है क्लास करने के लिए, है? बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है। आज के क्लास में किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब ये क्वेश्चन क्या जी? नवीन कोई दिक्कत? नवीन प्रभाकर शुक्ला सुनाई दे रहा है? नवीन प्रभाकर शुक्ला सबसे दूर में यही है। नवीन प्रभाकर शुक्ला सुनाई दे रहा है? यस सर, सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वेरी गुड। तुम गांव में हो? सर कोई दिक्कत नहीं है। गांव में हो? हाँ सर गांव में है, यहाँ नेटवर्क इशू है। और केसरी कहाँ पर है? सर शक्ति अपने गांव में है। अच्छा ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या कहा, जो कोकिंग कोल किसे कहते हैं और नॉन कोकिंग कोल किसको, बढ़िया से नोट बनाना है, ठीक है। ये एमएससी में क्वेश्चन आता है और हर एक इंटरव्यू में पूछेगा, हर एक इंटरव्यू में जाओगे हर एक। अब आ जाइए लिथोटाइप। व्हाट इज लिथोटाइप? एक क्वेश्चन आता है एमएससी में, आइदर फुल आएगा या नोट आएगा, समझना। लिथोटाइप, ठीक है। व्हाट इज लिथोटाइप, ठीक है। लिथोटाइप किसे कहते हैं? लिथोटाइप किसे कहते हैं? सुन लीजिए, एकदम साधारण वे। ये देखिए एक कोयला आपको दिखाया, ये कोयला दिखाए। इस कोयला में गौर से देखिए आप लोग, तो दो तरह के बैंड है, एक चमकीला बैंड है और एक डल बैंड है। तो प्रत्येक कोयले में
चाहे झारखंड के कोयले में सभी में बैंड है, जहां भी कोयला उठाइएगा। तो किसी भी बिटुमिनस कोल में या एंथ्रासाइट कोल को आप गौर से देखिए, क्लियरली देखिए, तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू टाइप ऑफ बैंड। One is a vitreous band, another is dull band. So the visible dull, the band which is visible in coal is known as a lithotype. The band या macroscopic band या ऐसे समझिए megascopically the band is visible in coal